जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग लिमिट का ये क्लास है और लिमिट का क्लास में देखेंगे यानी एक्सरसाइज यानी 12.1 का यानी जहाँ तक हम लोग क्वेश्चन किए थे ना उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्लास 11 का मैथमेटिक्स है और ये लिमिट का क्लास चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इससे पहले शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को करने से पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द फंक्शन या लिमिट ऑफ द पॉइंट कह सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होता है, एक होता है RHL का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट, है ना। इसको अगर आप लिखे तो राइट हैंड लिमिट लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट में आप RHL भी लिख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, हाँ बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ में आएगा इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना। जैसा RHL का बात हो रही है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि RHL यानी राइट हैंड लिमिट कब अप्लाई करना है और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कैसे उस चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए राइट हैंड लिमिट रहा, सपोज कीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन क्या है, यहाँ फंक्शन दे दिया लिमिट और x टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x, ये कोई फंक्शन है ना। सपोज कीजिए यहाँ कोई फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ देखिए f ऑफ x कोई फंक्शन है और लिमिट क्या है x टेंडिंग टू ये है। अगर हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करना चाहे तो यानी कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए राइट हैंड लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, इसके बाद लिमिट ऑफ द फंक्शन होता है या लिमिट ऑफ द पॉइंट जिसको कहते हैं, जो पॉइंट है उसी पर हम लोग लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो अगर लिमिट ऑफ द पॉइंट देखें तो ये देखिए क्या होगा, लिमिट और x टेंडिंग टू 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट है, जो हम लोगों का लिमिट का जो पॉइंट है वही पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे फंक्शन में पुट कर देते हैं, है ना। जैसे यहाँ f ऑफ यहाँ 0 हो जाएगा, अगर ये 0/0 नहीं आया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आया, दैट मीन्स हम लोगों का आंसर वही हो जाता है ना। कहने का मतलब यदि हम लोगों के पास तीनों कंडीशन रहेगा, लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा और इक्वल्स टू रहेगा, तो इसमें हम लोगों को राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द पॉइंट ये तीनों को चेक करना पड़ता है। और ये यदि ये तीनों हो गया इक्वल यानी सेम चीज निकल गया तीनों, है ना, तो हम लोगों का ये लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, यानी लिमिट निकलता है। अगर इस तीनों में से कोई एक भी अगर बराबर ना हुआ यानी इक्वल नहीं हुआ तो ये लिमिट को क्या करेगा, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे वहाँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो जैसे हम लोग लिमिट ऑफ द पॉइंट पुट करेंगे तो ये होगा, अगर हम लोग RHL का बात करेंगे तो ये हमेशा ये क्या होगा, जो भी आपका यहाँ लिमिट दिया होगा, जो भी आपका पॉइंट दिया होगा यानी लिमिट का जो पॉइंट दिया होगा ना, उस पॉइंट से हमेशा क्या होगा, x यानी x से वो क्या होगा छोटा रहेगा, तभी आप क्या पुट कीजिएगा, राइट हैंड लिमिट, है ना। तो राइट हैंड लिमिट पुट करने का यह तरीका होता है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 और यहाँ लिखिएगा प्लस और ये लिखिएगा f ऑफ x, है ना, ये फंक्शन है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा यहाँ लिमिट और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू 0, यहाँ x था, यहाँ हम क्या चेंज कर दिए h, तो आप यहाँ लिखिएगा क्या 0 प्लस h, है ना। और 0 प्लस h कहाँ लिखिएगा, यहाँ फंक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। तो ये राइट हैंड लिमिट में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का बात होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHL और ये हो जाएगा आपका x लेस देन 0। जो भी पॉइंट रहेगा उस पॉइंट से x हमेशा क्या होगा, यानी लेस देन होगा। अगर ये कंडीशन है तो वहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होगा। ठीक है, और ये कंडीशन रहेगा तो आपका क्या अप्लाई होगा, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होने का क्या नियम है, देखिए x टेंडिंग टू यहाँ माइनस लिखिएगा, लेफ्ट हैंड में माइनस, राइट हैंड में प्लस, और यहाँ लिखिएगा f ऑफ x और नीचे आगे लिखिएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h, है ना। अब देखिए यही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेहतर तरीके से इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ कहा गया है कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इक्वल्स टू कुछ दिया है। क्वेश्चन को लिखते हैं, समझ जाइएगा। यहाँ कहा गया है फाइंड
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यह हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, और यह हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और यहाँ कंडीशन है वेयर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है कंडीशन क्या, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ हम लोगों को 2 पॉइंट यानी 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक 0 दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 0, और यहाँ देखिए 1 है, यानी 0 पर हम लोग चेक करते हैं, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और इसके बाद फिर हम लोग 1 पे चेक करेंगे, है ना। तो चलिए आराम से देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व। हम लोग इसको पहले लेते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। और यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को पहले एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू यदि 0 पुट किए हैं तो एक्स इक्वल्स टू 0 यहाँ देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए एक्स लेस देन इक्वल्स टू, यानी इक्वल्स टू इसी कंडीशन में, मतलब ये फंक्शन पे हम लोगों को पुट करना पड़ेगा। तो ये पुट करेंगे, डायरेक्ट लिमिट को पुट कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, लिमिट ऑफ द पॉइंट, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 0, और इस फंक्शन को लिखेंगे तो यह है आपका क्या, 2x प्लस 3, है ना। अब नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 0, और जहाँ x है वहाँ आप 0 लिखिए, तो लिखे। अगर 0 लिमिट को अप्लाई कर दिए, दैट मीन्स इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर दिए, जहाँ x था वहाँ लिमिट को अप्लाई कर दिए। तो देखते हैं, सिर्फ क्या नहीं आना चाहिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आना चाहिए, 0 बस 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 3 निकला। क्या निकला आपका, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ, यानी यहाँ लिमिट यह कह सकते हैं, है ना। ये निकल गया आपका क्या, 0, समझे, सॉरी 3। तो यहाँ देखिए ये 3 निकला। अब हम लोग चेक करेंगे क्या, व्हेन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लिख सकते थे क्या, व्हेन हम लोग लिख सकते थे x इक्वल्स टू 0, एक लाइन यहाँ लिख दीजिए ना, सबसे बढ़िया रहेगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू 0 लिए तो ये कंडीशन रहा। अब लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ लिखेंगे देन। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ग्रेटर देन का बात किए ना, तो ग्रेटर देन मीन्स ये, और ग्रेटर देन कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट, तो आप लिखिएगा देन RHL, यानी राइट हैंड लिमिट हम लोगों को चाहिए। और राइट हैंड लिमिट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, लिमिट और यहाँ एक्स टेंडिंग टू जो भी है लिमिट आपका, उसमें प्लस लगाइए और यहाँ फंक्शन को लिखिए, ओके, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट और एस टेंडिंग टू एक्स। इस बार यहाँ एक्स था ना, यहाँ क्या लिखिएगा एच, और 0, और यहाँ लिखिएगा 0 प्लस एच। तो यहाँ देखिएगा जो भी आपका फंक्शन रहेगा, लिमिट जो भी आपका यहाँ रहेगा, उसी को यहाँ प्लस करके एच लिखिएगा, बात खत्म, है ना। अब यही चीज़ को अब हम लोग देखेंगे क्या, ये वाला फंक्शन आपका क्या था, देखिए तो दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए आप हम लोग क्या किए थे बताइए तो, राइट हैंड लिमिट का यही तो है ना, x ग्रेटर देन 0। अब इस फंक्शन में हम लोग ढूंढेंगे x ग्रेटर देन 0 कहाँ है, तो हम लोगों को मिला, यहाँ देखिए क्या है, x ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हम लोगों को ये वाला फंक्शन कहाँ अप्लाई करना होगा, ये वाला चीज़ इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन यही है, दैट मीन्स ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट और एस टेंडिंग टू 0, और यहाँ देख पा रहे हैं ना 0 प्लस एच, तो इस फंक्शन में कहाँ पर x है वहाँ पर लिखना होगा 0 प्लस एच। तो ये 3 है, ये 3 तो रहेगा, और करली ब्रैकेट ले लेता हूँ, यहाँ x है तो x के प्लस पर लिखेंगे 0 प्लस एच, ब्रैकेट और प्लस ये 1 है, 1 लिखिए और इधर ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब इसको लिखेंगे, मतलब हो जाएगा यहाँ लिमिट और यहाँ लिखेंगे एस टेंडिंग टू 0, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ, मतलब 0 प्लस ये हो जाएगा 3h, और प्लस ये, अच्छा ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 हो गया, है ना। अब क्या कीजिएगा, लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, यानी जहाँ जहाँ एस टेंडिंग टू 0 है, तो अब जहाँ जहाँ आपके पास h है वहाँ आप क्या कर दीजिएगा, 0 रखिएगा। तो यहाँ बताइए ये तो 0 है, अब प्लस यहाँ भी 0 हो जाएगा, अब प्लस 3 बचा, दैट मीन्स ये 3 निकला। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं अभी तक, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी लिमिट ऑफ द पॉइंट कितना निकला था, 3।
और राइट हैंड लिमिट यानी ये क्या है देखिए तो RHL, मतलब यहाँ हो जाएगा RHL, ये भी आपका निकला 3। तो अभी तक फिलहाल तो हम देख पा रहे हैं क्या, यानी दोनों सेम आ रहा है। उसका मतलब फिर हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना होगा, है ना। अगर ये तीनों में से अगर यहीं पर इक्वल नहीं रहता, ये मान लिया 3 निकलता, ये मान लिया 4 निकलता, या फिर 3 के अलावा कोई दूसरा चीज़ निकलता, तो हम लोगों का ये क्या हो जाता कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आगे बात खत्म, लिखना ही नहीं था, समझे ना। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी ये तीनों यदि इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ये लिमिट का वैल्यू निकलेगा। अगर तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं रहा तो बात वहीं खत्म, चैप्टर वहीं क्लोज, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब देन LHL, तो यह हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट और एक्सटेंडिंग टू 0, यही वाला बात हो रहा है, तो माइनस लगाना पड़ेगा f(x), और यहाँ लिखेंगे लिमिट और s टेंडिंग टू 0, और यहाँ माइनस है तो आप क्या कीजिएगा बताइए। तो यहाँ लिखेंगे कि 0 - h, और ये वाला फंक्शन को ढूंढिए कहाँ पर है, यानी क्या x लेस देन 0। तो यहाँ देखिए x लेस देन 0 और इक्वल्स टू एक ही जगह है, दैट मीन्स लेस देन में भी यही फंक्शन, सॉरी लेस देन में भी हम लोग यही फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट और s टेंडिंग टू 0, और यहाँ देखिए क्या है, यानी 2 है, और इस x के प्लेस पर लिखेंगे क्या 0 - h और प्लस इधर 3, तो यहाँ लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 - ये 2h और प्लस ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो अप्लाई कीजिए लिमिट, ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 3, दैट मीन्स आपका 3 निकला क्या LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या इफ, यानी सॉरी सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन, यहाँ लिखिए लिमिट यानी लिमिट और एक्सटेंडिंग टू 0 और f(0) इक्वल्स टू, यानी राइट हैंड लिमिट, शॉर्ट में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट को, और इक्वल्स टू LHL, है ना। या फिर आप इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में लिख सकते हैं क्या लिमिट और एक्सटेंडिंग टू 0 और प्लस यहाँ f(x) हो गया, और इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं लिमिट और एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस यहाँ f(x), है ना। और ये तीनों क्या है बउआ, देखिए तो तीनों इक्वल है, और क्या निकला है 3, है ना। किस पॉइंट पे 8 x इक्वल्स टू 0, है ना, समझे कि नहीं। तो वैसे यही चीज़ तो हम लोगों का आंसर हो गया, ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी इसका क्या निकल गया, इस पॉइंट के लिए लिमिट 3 निकला, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे, यानी इस पॉइंट पर निकालेंगे x टेंडिंग टू 1, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए इसको, है ना। अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं, इसी को देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लिखेंगे देन लिमिट लगा देंगे, क्या लगाएंगे लिमिट और x टेंडिंग टू, अच्छा यहाँ तो 0 नहीं है 1 है ना, तो क्या लिखेंगे देखिए तो लिमिट यानी 1 कहा गया है और f(x), तो कहने का मतलब यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन कहने का मतलब x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 है ना। तो x इक्वल्स टू 1 कहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस फंक्शन में कब होगा, यानी x इक्वल्स टू 0, या फिर x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से छोटा। अगर 0 से छोटा होगा तो वो क्या होगा बताइए, माइनस में होगा ना, -1 होगा -2 होगा, तभी तो 0 से छोटा होगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन से हम लोगों का कोई काम नहीं रहेगा, इसलिए कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ बोला गया है 1 है, x इक्वल्स टू 1 का बात कर रहे हैं ना, x इक्वल्स टू 1 का बात कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ तो इक्वल्स यानी 0 से छोटा का बात कर रहा है, या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से छोटा हो, इसके लिए ये फंक्शन बना था, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 1 के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा, हम लोग इस फंक्शन को लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन इसके लिए किसके लिए बना है कि 0 लेस देन इक्वल्स टू x, या x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए, या तो फिर 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग कह रहे हैं क्या, x का वैल्यू क्या है 0 के बराबर होना चाहिए, तो सॉरी 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 के बराबर मांग रहा है, यहाँ देखिए 0 से छोटा और 0 के बराबर है, दैट मीन्स ये फंक्शन को हम लोग नहीं लेने वाले हैं, है ना। ये फंक्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ चेक करेंगे, यहाँ बोल रहा है क्या, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा।
अब 0 से बड़ा का मतलब क्या समझे? 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना? 0 से बड़ा मतलब 1 भी हो सकता है, यानी x इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है ना? तो यानी हम लोग इस फंक्शन को लेंगे तो यानी यहाँ हो जाएगा आपका क्या, लिमिट और x टेंडिंग टू 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 और x प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट, और यहाँ हो जाएगा x टेंडिंग टू, चलो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यहाँ कितना ढोइएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस ये 1, तो ये हो जाएगा 3 + 2 दैट मीन 6। तो ये हम लोगों का लिमिट ऑफ द पॉइंट क्या निकल गया, 6 निकल गया। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ लिखेंगे देन RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट यहाँ लिखेंगे s टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ 1 है ना बउआ, तो 1 + h लिखिएगा, ठीक है? तो 1 + h हो जाएगा, तो ये 1 + h, और हम लोगों को ये ढूंढना पड़ेगा कि यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना? x का वैल्यू 1 से बड़ा कहाँ पर है? तो यहाँ तो बोला गया है यानी जितने भी है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा में तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, कम से कम 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये बोल रहा है 0 से बड़ा है, तो देखिए 0 से बड़ा है मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना? 0 से बड़ा है मतलब क्या, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना? अगर आपसे ये चीज़ कहा जाए कम से कम, तो कम से कम का मतलब क्या? अगर आपसे बोला जाए कि कम से कम, है ना, 1000, तो उसका मतलब है कि 1000 तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चलने वाला है। अब अधिक से अधिक के लिए कुछ बात नहीं कहा गया है, आप जितना भी अधिक उसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए 3 वर्ड है ना, एक होता है क्या, एटमोस्ट, एक होता है क्या, एटलीस्ट, एक होता है क्या, एग्जैक्ट। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम हो गया, यानी उससे कम नहीं चलेगा। एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, है ना? सपोज कीजिए आप पिकनिक जा रहे हैं, अभी पिकनिक का सीजन है इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज कीजिए आप पिकनिक जा रहे हैं, अगर आप लोगों को पिकनिक के लिए कॉलेज के थ्रू से आप लोगों को कहा गया क्या कि पर स्टूडेंट 2000, है ना, मिनिमम, या फिर ये बोल दिया क्या, एटलीस्ट, क्या बोला गया आप लोगों से, एटलीस्ट। तो इसका मतलब समझे, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, माने पर स्टूडेंट 2000 तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होगा। अगर 2000 के जगह पे यदि कोई अगर 2 CR यानी इतना भी ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2000 से कम नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कि कम से कम, उसके लिए बॉन्डेड है, लेकिन अधिक से अधिक उसके लिए कोई बॉन्डेड नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं, यानी x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, तो उसका मतलब 0 से तो छोटा नहीं होगा, और 0 से बड़ा है तो कितना बड़ा है ये नहीं पता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो दैट मीन्स हम लोग इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट और s टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा x के प्लस पर क्या पुट करेंगे, x के प्लस पर पुट करेंगे 1 + h, और प्लस यहाँ देखिए 1 है, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस यहाँ 3h अब प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये 0 प्लस 1। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, गड़बड़ तो हुआ है क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ 3 होगा और ये भी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो क्या निकला 6, राइट हैंड लिमिट भी आपका 6 निकल गया। तो देखिए राइट हैंड लिमिट निकला 6। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x लेस देन 1, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा मतलब देखिए क्या है, ये तो एकदम 0 से छोटा है, तो 1 का तो बात नहीं होगा। तो यानी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है उसका मतलब क्या होगा, 1 भी तो हो गया, 1 से छोटा भी तो हो सकता है। तो हम लोग इसी फंक्शन को लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका देन LHL इक्वल्स टू लिमिट, और यहाँ हो जाएगा क्या, x टेंड टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0, यह हो जाएगा क्या, 1 माइनस h, तो यह हो जाएगा आपका लिमिट। अब यहाँ लिखेंगे s टेंडिंग टू 0। अब बताइए 1 माइनस h को यहाँ x के प्लस पर पुट करेंगे फिर, तो यह हो जाएगा 1 माइनस h और प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यह हो जाएगा 3 माइनस 3h और प्लस ये 3, लिमिट अप्लाई कीजिए, 3 माइनस 0 प्लस 3 दैट मीन्स ये हो जाएगा 6। क्या निकला, LHL। अब आप लोग ये कह सकते हैं ये तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या,
सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कौन, डायरेक्ट लिख देते हैं ARHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू 6। आंसर कितना निकला 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, आप इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को समझिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर में कहा गया है फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, ओके, व्हेन, वेयर लिखा है, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक्स लेस देन इक्वल्स टू के लिए ये फंक्शन, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और समझिए, है ना, आराम से देखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ लिखेंगे देन क्या होगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट और एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे लिमिट और एक्सटेंडिंग टू 1। अब बताइए इक्वल्स टू कहाँ है, इक्वल्स टू यहाँ है, दैट मीन्स ये फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या यूज कीजिएगा बताइए, तो यहाँ हम लोग 1 यूज करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब हो जाएगा 0, तो आपका ये 0 निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1 देन RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एच, यहाँ लिखिएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये 1 प्लस एच है ना, सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए यहीं पर है, दैट मीन्स हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर x है उसके प्लेस पर 1 प्लस एच लिखेंगे, दैट मीन्स ये माइनस बाहर में है तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा लिमिट और एस टेंडिंग टू 0, इसका माइनस रहने दीजिए बाहर में, और 1 प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और b मीन्स h और प्लस एच स्क्वायर हो गया माइनस 1। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ लिखेंगे आई नहीं, लिमिट और यह हो जाएगा एस टेंडिंग टू 0, तो यहाँ देखिए यह हो जाएगा आपका माइनस अंदर कर दीजिए, माइनस अंदर करेंगे तो ये 1 होगा, और ये अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2h, और ये अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर और माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो यह हो जाएगा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0 और माइनस 1, मतलब ये निकल गया आपका -2। क्या राइट हैंड लिमिट आपका -2 निकला, और ये क्या निकला 0, तो दोनों तो अलग अलग निकला। जब दोनों अलग अलग निकल जाएगा तो ये क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग रीजन देंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और एफ ऑफ एक्स लिमिट ऑफ द पॉइंट, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स क्या, 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सो लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू 1, किस पॉइंट पे, यानी एक्स इक्वल्स टू 1 पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ गए ना। चलिए आई होप आप लोग समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन को। हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो यदि आप लोग क्या कीजिएगा, यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप लोगों को ये क्लास जेन्युइन अच्छा लग रहा है तो, आपका काम का है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।